कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। बहुत शीघ्र हम लोग वहां पे अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा फिर वहां पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर और कुशीनगर में हमारे यहां सिंगापुर से, जापान से, श्रीलंका से या अन्य जगह से विमान आएंगे? हमारे लिए कल्पना थी। भगवान राम ही कभी आए थे पुष्पक विमान से अयोध्या, लेकिन अब तो प्रत्येक नागरिक भी विमान से श्रीलंका भी जा सकता है और सिंगापुर भी जा सकता है। कहीं की भी यात्रा आप गोरखपुर में बैठ करके गोरखपुर से ही कर सकते हैं, कुशीनगर से कर सकते हैं। ये विकास की वो सोच है जिसने विकास के साथ साथ रोजगार का भी सृजन किया है। हर एक स्तर पर विकास हो रहा है। ये जो सड़कें, जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, ये भी लोक कल्याण के लिए है, विकास के लिए है, और जिनका शिलान्यास हुआ है ये भी उसी प्रक्रिया के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी महीने हम लोग गोरखपुर की जनता को चिड़ियाघर उपलब्ध करा रहे हैं। जू, शेर आ चुके हैं यहां। आप देखना कितना अच्छा जू बना है। प्रदेश का अब तक का बेहतरीन जू है। यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक माध्यम बनेगा। और इस पूरे क्षेत्र में आप देखते होंगे क्या स्थितियां थी। आज से कल्पना करिए 20 साल पहले क्या था। यहां पे गोरखपुर के हर प्रकार के अपराध का केंद्र बिंदु हुआ करता था ये पूरा क्षेत्र। शहर की पूरी गंदगी गिरती थी रामगढ़ ताल में, और आज रामगढ़ ताल पर्यटन के एक नए केंद्र बिंदु के रूप में भर रहा है। और जिनका शिलान्यास हुआ है ये भी उसी प्रक्रिया के साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी महीने हम लोग गोरखपुर की जनता को चिड़ियाघर उपलब्ध करा रहे हैं। जू, शेर आ चुके हैं यहां। आप देखना कितना अच्छा जू बना है। प्रदेश का अब तक का बेहतरीन जू है। यह मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक माध्यम बनेगा। और इस पूरे क्षेत्र में आप देखते होंगे क्या स्थितियां थी। आज से कल्पना करिए 20 साल पहले क्या था। यहां पे गोरखपुर के हर प्रकार के अपराध का केंद्र बिंदु हुआ करता था ये पूरा क्षेत्र। शहर की पूरी गंदगी गिरती थी रामगढ़ ताल में, और आज रामगढ़ ताल पर्यटन के एक नए केंद्र बिंदु के रूप में भर रहा है। गोरखपुर में सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए हमें जगह तलाशनी पड़ती थी। आज तो ये पार्क महंत दिग्विजय नाथ जी के नाम पर, ये पार्क भी गोरखपुर की जनता को प्राप्त हो गया है, और बगल में चंपा देवी पार्क भी उसके लिए तैयार हो रहा है। यानी सार्वजनिक कार्यक्रम अगर हमें करने हैं तो ये पार्क आपके लिए उपलब्ध है। इस पार्क के बीच अगर आपको लगता है कि संख्या कम है, 2000-2500 लोगों का कार्यक्रम करना है, हम लोग एक अत्याधुनिक प्रेक्षागृह भी इसी महीने गोरखपुर की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। यहां पर न केवल सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बल्कि यहां के कलाकारों के लिए भी एक मंच हम उसके माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। हर एक स्तर पर आज आप जाइए राजघाट में। कभी हम लोग राजघाट को मानते थे शमशान घाट है, गंदगी रहती थी। कभी किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में वहां चले गए तो उसका मन खिन्न होता था। वहां गंदगी देख करके, धूल देख करके, गर्मियों में, भयंकर गर्मी के बीच में कैसी खराब स्थिति होती थी। या बरसात में चले गए तो उस गंदगी में वहीं कीचड़ है, वहीं बदबू है, और वहीं पर हम अंतिम विदाई दे रहे हैं किसी व्यक्ति को। आज आप जाइए कितना अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। स्नान करना हो पवित्र राप्ती नदी में तो उसके लिए भी वहां व्यवस्था है, और वहां पर अन्य कार्यक्रमों के साथ, कर्मकांड के साथ जुड़ना है तो उसके लिए भी वहां उस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। यह विकास की सोच होती है। यह विकास पहचान बनती है किसी नगर की, किसी जनपद की, किसी क्षेत्र की, और यहीं से विकास की सोच को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो लोगों की सोच में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा अभी स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत
उन्हें लोन उपलब्ध कराया गया, सस्ती दर पर लोन। और मुझे प्रसन्नता है कि डिजिटल पेमेंट के साथ उनको जोड़ने का कार्य हुआ है। डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने पर उनको अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त होगा। ये ट्रेनिंग साथ साथ चलनी चाहिए हर एक कार्य में। कल हम लोगों ने यहां पे लोन मेला लगाया था। लोन मेले के पीछे भी उद्देश्य था, छोटी पूंजी वाले के पास अगर कहीं पूंजी कम हो गई, बैंक उसकी सहायता के लिए खड़ा है। लेकिन हम प्रशिक्षण और उसको इस बात के लिए कि हमने पूंजी ली है, हम समय से इस पूंजी को जमा भी करेंगे। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले हमारे पास केवल एक मार्ग था, गोरखपुर से बस्ती होते हुए, अयोध्या होते हुए। अब हम लोग एक नया मार्ग गोरखपुर एक्सप्रेसवे के माध्यम से दे रहे हैं। गोरखपुर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ के बीच से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ आप जुड़ जाएंगे। यानी दूरी उतनी ही है जितनी दूरी गोरखपुर बाया बस्ती होते हुए है, दूरी उतनी ही पड़ेगी। लेकिन एक नया विकल्प आपके सामने, जहां पर आपको लखनऊ की यात्रा करनी है तो मात्र गोरखपुर से 3 घंटे में लखनऊ आप पहुंच जाएंगे। और हम लोगों ने एक और अनुरोध भारत सरकार से किया है कि अभी तक गोरखपुर लखनऊ के बीच का जो ये मार्ग है 4 लेन का, अब इसको 6 लेन कर लेना चाहिए। अब ये 6 लेन का मार्ग बनने जा रहा है। गोरखपुर शहर के अंदर भी आपने देखा होगा कि मोहद्दीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए मानीराम जंगल कोड़िया का मार्ग 4 लेन बन रहा है। अब बरगदवा से भी स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोहद्दीपुर तक इसको हम 4 लेन बनाने जा रहे हैं। पैरलेगंज से नौसर तक 6 लेन का काम होने जा रहा है। यानी ये विकास, जिस विकास के साथ जुड़ करके हम ढेर सारी उन योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं जो न जाने कितने नौजवानों के लिए रोजगार लेकर के आएगा, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लेकर के आएगा। और विकास की सोच के साथ हर एक व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, हमें विकास के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने देनी चाहिए। अक्सर होता है, हर व्यक्ति को सड़क चाहिए, हर व्यक्ति को जल निकासी की सुविधा चाहिए, हर व्यक्ति को बिजली चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोल देगा कि मैं सड़क भी उपयोग करूंगा, जल निकासी के लिए नाली का उपयोग भी करूंगा, लेकिन मेरे घर के सामने से किसी की सड़क नहीं जाएगी, मेरे घर के सामने से किसी की नाली नहीं जाएगी, मेरे घर के सामने से किसी के बिजली के तार नहीं जाएंगे, तो क्या विकास हो पाएगा? हमें इससे उभरना पड़ेगा। विकास की एक समग्र सोच, सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन विकास की एक समग्र सोच बनानी पड़ेगी। लोगों को समझाना पड़ेगा। बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं। गोरखपुर में एक नया प्लास्टिक पार्क हम लेकर के आ रहे हैं। आप सोचना, लगभग 100 के आसपास उद्योग लगेंगे उसमें भी। 25,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार लेकर और नौकरी लेकर के आ रहा है वो अभी। ये पार्क का मतलब ऐसे पार्क नहीं जहां पर आप लोग, यानी जहां पर प्लास्टिक से जुड़े हुए हर उत्पाद का वहां पर प्रोडक्शन होगा, उसके निर्माण की कार्रवाई उसके साथ जुड़ेगी, उसकी वहां पे डिजाइनिंग भी होगी, वहां पर उसके बारे में कौन सी नई तकनीक दुनिया के अंदर आई है, उस तकनीक के साथ जुड़ करके कौन कौन सी चीजें प्लास्टिक से बनाई जा सकती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक टॉय फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। आज तो प्लास्टिक भी टॉय फेस्टिवल का एक पार्ट बन चुका है। प्लास्टिक स्वयं भी उस क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। कैरी बैग को छोड़ करके बाकी घर के बर्तन से लेकर के कौन सा ऐसा सामान है जिस प्लास्टिक से न बनता हो। और प्लास्टिक पार्क इस दिशा में एक नई सोच यहां पर उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। बहुत शीघ्र गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई भी प्रारंभ होने जा रही है। यह आयुष विश्वविद्यालय, अक्सर होता है जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो फिर जमीन संबंधी विवाद खड़े होने लगते हैं। तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ